कल तक पढ़ाया था गोली उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। आज मैं आपको कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूँ। गोली अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं और गोली उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं। ये मेरे हाथ में गोला है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने कहा था ऐसा गोला लेते हैं, बताया था आप लोगों को, ऐसा गोला लेते हैं, ऐसे ही इतना भाग काटते हैं। तो मैं इसमें से इतना भाग काट रहा हूँ, आपके सामने देखें, ये इतना भाग कट गया, ये आ गया मेरे पास। आ गया। आने के बाद यदि मैं इस पिछले वाले भाग पर ऐसे पॉलिश कर देता हूँ, ये पिछले वाला भाग, मतलब ऐसा भाग आया था अपने पास, और इस पर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया इधर वाले भाग पर, उभरे हुए भाग पर, तो कौन सा दर्पण बना था, अवतल दर्पण। ठीक है ना, कौन सा बना था, अवतल दर्पण। अब इसके बाद मैंने कहा था कि ये धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दे इसे, तो ये कौन सा बनेगा, उत्तल दर्पण। कैसे बनाएंगे देखो, इधर फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जो उभरा हुआ भाग है, इसके अंदर वाले भाग पर इधर अपन पॉलिश कर दें, इधर किसी दूसरे रंग की पॉलिश कर दें, तो ये कौन सा बन जाएगा, अवतल दर्पण। अगर इसका सेंटर आप कर्वेचर की बात करें, सॉरी पोल जिसको मैंने बोला था, ध्रुव की बात बताएं तो क्या किसे कहते हैं, जैसे इसमें एक सेंटर यहाँ पर ये पिन पॉइंट बना है, उसके अपन इसका क्या कहते हैं, ध्रुव कह देते हैं। फिर मैंने वक्रता केंद्र पढ़ाया था आप लोगों को, तो ये गोला बनाते समय क्या इसका केंद्र होगा कहीं, और वही केंद्र इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर वक्रता त्रिज्या, तो मैंने कहा था ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसका जो गोले का जो सेंटर है वहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी को अपन ने क्या बोला था, वक्रता त्रिज्या बोला था। थर्ड, फिर अपन ने बात करी थी फोकस। तो देखिए ऐसा चित्र बनाया था और बोला था कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती है, किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है ना, ऐसे बनाया था मैंने आप सामने, उसे अपन क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मैंने सारी डेफिनेशंस आपको बता दी थी, और उनको बताने के बाद फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न इसमें होता है वो होता है चिन्ह परिपाटियाँ। उसके बारे में भी आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया था, तो आप चिन्ह परिपाटियों को देखें कैसे बनती है, किसको पॉजिटिव और किसको अपन नेगेटिव लेते हैं। जैसे अपन ने ये शायद दर्पण बनाया था, ये अवतल दर्पण है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष। अब सबसे पहला पॉइंट, जितनी भी दूरियां अपन गोली दर्पण में नापते हैं वो सब कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्रुव से। तो पहला पॉइंट इसे लिखना है कि गोली दर्पण में सभी दूरियों को कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट, मतलब अपनी पास स्केल जो होती है, स्केल का मूल बिंदु कौन सा मानते हैं, 0। ऐसे हमारे गोली दर्पण का मूल बिंदु उसका ध्रुव होता है। समस्त दूरियों को कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापा जाता है। नंबर दूसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां कैसी होती है, धनात्मक, तथा नीचे मापी गई दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। फिर से, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जितनी भी दूरियां नापेंगे सारी पॉजिटिव, इसके नीचे जितनी भी दूरियां मापेंगे नेगेटिव।
यहाँ जितनी दूरियां नापेंगे धनात्मक और यहाँ जितनी दूरियां नापेंगे वो ऋणात्मक। पहला पॉइंट, गोली द्रव्यमान में सभी दूरियों को ध्रुव से नापा जाता है। दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। थर्ड पॉइंट, प्रकाश किरण चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। तो देखो, अब प्रकाश किरण इधर चल रही है, हम दूरी को इधर नापेंगे तो ये होगी नेगेटिव। यदि अपन दूरी को इधर नापेंगे तो ये कैसी होगी? पॉजिटिव। फिर से समझें, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस दूरी को नापना यहाँ से स्टार्ट करें तो प्रकाश किरण इधर से आ रही है, तो इधर से जितनी भी दूरियां नापेंगे वो सारी ऋणात्मक, इधर जितनी भी दूरियां नापेंगे वो सारी, और इधर जितनी भी नापेंगे वो सारी धनात्मक। चौथा पॉइंट, वस्तु की दूरी को u से, ये कोई आवश्यक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ u से, आप x भी मान सकते हैं, पर वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को कैसे नापते हैं अपन? मैक्सिमम बुक में इसको ऐसे ही लिखा है, बिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी कितनी है? स्मॉल f होती है। ये चार इसके मुख्य पॉइंट हैं। फिर से बता देता हूँ, समस्त दूरियों को ध्रुव से नापना प्रारंभ करते हैं। अपना ध्रुव इसमें मूल बिंदु होता है। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक। प्रकाश किरण चलने की दिशा में जितनी दूरियां नापेंगे धनात्मक और उसकी विपरीत दिशा में नापेंगे ऋणात्मक। अपन फोर्थ जो पॉइंट है, वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से और फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है। बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी करें, और भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 99913129 पर आप बात कर सकते हैं। कोई प्रश्न आपका हो तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैं सब तो नहीं जानता हूँ, पर जितना जानता हूँ उस हिसाब से बहुत अच्छे से उसका जवाब दूंगा। शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है, मेरा वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।